जी बिल्कुल, बात हो अगर गुजरात की और गुजरात में तंदूरी चाय का ज़िक्र ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ गुजरात तंदूरी चाय पॉइंट पर। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं गुजरात तंदूरी चाय के मालिक राजा नमान। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस कारोबार का आगाज़ कब किया और ये तंदूरी चाय का ख़्याल इनके ज़हन में कैसे आया, ये जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी सर। बहुत शुक्रिया। ये मैंने तंदूरी चाय का आगाज़ जो है 4 साल पहले किया। अब ये 5वां साल इसका स्टार्ट है। तो ख़्याल ये सोशल मीडिया पे वायरल था इसका, तो उसे ही लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे गुजरात में। तो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे और आवाम जो जितने भी चाय लवर हैं उन्होंने बहुत लाइक किया और काफ़ी ज़्यादा इसे पॉपुलैरिटी मिली। मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवरेज की। वो इससे तो मुझे ये बताएँ कि ये गुजरात में ये तंदूरी चाय का ही चर्चा क्यों ज़्यादा मशहूर है कि लोग इतनी-इतनी दूर से चाय पीने के लिए आते, कैसी इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये जो लोग आपकी चाय पीने आते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कोई भी स्पेशलिटी होती है ना, इसे हमने अपने हिसाब से इसका जो रेसिपी है वो सबसे डिफरेंट की, ताकि लोगों को चाय तो घर में भी मिलती है, बेशुमार रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो हमारे पास कस्टमर को हमने अट्रैक्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है अपना एक फार्मूला तैयार किया रेसिपी का। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसकी, वो ये मिट्टी के मटके हैं जिसे फैमिलीज़ बहुत पसंद करती हैं, बच्चे लाइक करते हैं, बड़े लाइक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत मुबारक भी है। और गुजरात जो कि सोने का शहर है भी वो मिट्टी के बर्तनों से मशहूर है। तो इसकी स्पेशलिटी ये भी बनती है कि इसे हम मिट्टी के बर्तनों में सर्व करते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि एक चाय आपकी जब भी पीते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर टाइम इसका लगा जाता है, पहले इसको आग में रखा जाता है, फिर इसमें चाय डाली जाती है। तो इससे क्या चाय में कुछ मिट्टी का जायका आता है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है कि हमने मिट्टी के मटकों को आग के ऊपर, जो दहकती आग के ऊपर रखा होता है, वो जो है उससे उसके ऊपर सुर्ख़ लाल हो जाते हैं। चाय रूटीन में तैयार करते हैं, तो फिर उसे उसमें डिप करते हैं। वो उसका मिट्टी का और कोयलों का वो जो जायका है वो चाय में चला जाता है। उसके बाद जब मिट्टी के मटकों में ही हम सर्व करते हैं तो मिट्टी की एक अपनी खुशबू है। तो वो सारा जो टेस्ट है जब मिल के सौंफ, इलायची, गुड़, अदरक का जो फ्लेवर है ऐसे मिल के वो एक डिफरेंट ही टेस्ट बनता है, तो वो लोगों को जो है भा जाता है। तो राजा साहब आप कितनी अक़साम की चाय जो है वो आवाम को सर्व कर रहे हैं? इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो रूटीन में फ्लेवर्स हैं, देखिए जो बंदे की सेहत के लिए भी बेटर हों, उसमें गुड़, सौंफ, इलायची, अदरक, दूध पत्ती, कड़क वगैरह जो हर बंदा जो लाइक करता है, ये सबकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं, सारे अवेलेबल हैं फ्लेवर्स। तो ये थे हमारे साथ राजा नमान जो तंदूरी चाय के ओनर हैं। इनका यही दावा है कि आप कहीं से भी तंदूरी चाय पिएँ लेकिन आपको इस तंदूरी चाय का जायका नहीं मिलेगा। कैमरामैन अंजुम बेग के साथ फैज़ान इरशाद, वॉइस न्यूज़ गुजरात।